बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह इंटर पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 है बच्चों इंटर पार्ट 1 में फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आज हम इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम इंट्रोडक्शन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये मैथ की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है बच्चों। तो जो लफ्ज़ ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 ग्रीक लेटर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों ये 3 ग्रीक लेटर्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक लेटर्स। नंबर 1 बच्चों ट्री, नंबर 2 गोनी, नंबर 3 मेट्रॉन। ये 3 ग्रीक लेटर्स है बच्चों जिनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, TREI, ट्री, गोनी, मेट्रॉन। ट्री जो है ये बच्चों ग्रीक में 3 के लिए यूज होता है। ठीक है, 3, गोनी मीन एंगल्स, मेट्रॉन मीन मेजरमेंट। तो अगर आप इन 3 लेटर्स को कंबाइन करें तो ये बनता है 3 एंगल्स मेजरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 एंगल्स मेजरमेंट है। तो इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि 3 एंगल्स हमारे पास मैथमेटिकल किस डायग्राम में होते हैं। तो एक डायग्राम है बच्चों ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तो इसका मतलब है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जो है ये क्या है, स्टडी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की स्टडी है। ठीक है, दैट मीन के ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ ट्राइंगल, स्टडी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो बच्चों मज़ीद जब हम इसमें आगे एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो है डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल की डेफिनेशन क्या है बच्चों, तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि एंगल क्या है। तो एंगल की डेफिनेशन बच्चों सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए। तो एंगल है बच्चों 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स मेक्स एन एंगल। 2 लाइंस है बच्चों, 2 रेज हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो वो क्या करती हैं, एक एंगल बनाती हैं। मतलब फर्ज कर लीजिए बच्चों एक मैं लाइन यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, इसको रे कह लीजिए, लाइन कह लीजिए। तो गौर करें तो मैंने यहाँ से लाइन स्टार्ट की है। ठीक है, तो अगर आप इसी स्टार्टिंग पॉइंट से एक और रे बना दें, एक और लाइन बना दें, तो ये बच्चों दोनों लाइंस मिलकर क्या करती हैं, एक एंगल बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें ना एंगल जो है ना हम आइडेंटिफाई करते हैं एंगल की रोटेशन से बेसिकली। ठीक है, हमारे पास 2 रेज है ना, तो इन 2 रेज में से एक रे को या एक लाइन को हम कहते हैं इनिशियल लाइन और दूसरी को कहते हैं टर्मिनल लाइन। ठीक है, या टर्मिनल लाइन या टर्मिनल साइड, इनिशियल साइड या टर्मिनल साइड। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस लाइन से किस लाइन तक एंगल ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली जो है वो एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्ज कर लीजिए बच्चों मैं इस वाली लाइन से स्टार्ट करता हूँ एंगल, तो ये मेरे पास क्या होगी, इनिशियल लाइन, और मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, ये सेकंड लाइन पे। तो इन दैट केस बच्चों दिस लाइन इज कॉल्ड इनिशियल साइड या इनिशियल लाइन, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड टर्मिनल साइड या टर्मिनल लाइन। ठीक है, तो अगर देखिए मैं एरो की जो डायरेक्शन है, अगर एंगल की रोटेशन है बच्चों ये एंटी क्लॉकवाइज हो ना। ठीक है, ये देखे ना एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से क्या मुराद है बच्चों, जो घड़ी की सुइयां जिस तरफ चलती हैं ना वो क्लॉकवाइज होती हैं, और अगर आप घड़ी की सुइयों के ऑपोजिट साइड में आप इसकी रोटेशन को लेके जाएंगे तो ये क्या होता है, क्लॉकवाइज। आई होप कि आपको पता होगा कि घड़ी की सुइयां इस तरफ चलती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, और ये क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंगल की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हम कहेंगे एंगल जो है वो पॉजिटिव एंगल है। ठीक है, अगर सेम बच्चों इसी तरह का मामला हो, लेकिन एंगल की जो रोटेशन है ना बच्चों, अगर एंगल की रोटेशन जो है वो बन जाए क्लॉकवाइज, ठीक है, तो फिर हम एंगल को कहेंगे दैट एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। ठीक हो गया, तो ये बच्चों हमारे पास जो है एंगल की डेफिनेशन आ गई। तो अब देखिए एंगल को मेजर करने के हमारे पास बच्चों 2 बेसिक यूनिट्स हैं। ठीक है, इसमें बच्चों हम पहला सिस्टम जो है हमारे पास डिग्रीज का है और दूसरा रेडियंस का। ठीक है, तो डिग्री वाले सिस्टम को बेटा हम कहते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बच्चों डिग्री को कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, आमतौर पर देखें बाय फेस चीज़ों का हमें पता होता है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा होता, उसका आइडिया हमें नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको एक्सप्लेन करना बच्चों सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम डिग्री को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज डिग्री।
तो बच्चों देखिए आपके पास अगर फर्ज कर लीजिए देयर इज ए वन रे ओ ए, इमेजिन ए लाइन ओ ए, एक लाइन है बच्चों ओ ए। अगर ये इनिशियल साइड, इसको आप कह लीजिए कि ये क्या है, किसी एंगल की इनिशियल साइड है, तो कहता है कि अगर आप इस रे को जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ठीक है, इस तरह से इतना घुमाएं कि बच्चों ये दैट कंसाइड्स विद इटसेल्फ, इसको एंटी क्लॉकवाइज बच्चों इतना घुमाएं कि ये वापस अपने साथ आके मिल जाए। तो इन दैट केस हम कहते हैं कि ये जो एंगल बना है ना, ये एंगल है 360 डिग्री, ठीक है। इफ द इनिशियल रे OA rotates in anti-clockwise direction in such a way that it coincides with itself, the angle formed is called 360 degrees, ठीक हो गया। तो ये बच्चों क्या है, वन कंप्लीट रोटेशन। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि वन कंप्लीट रोटेशन हमने लगा दी है, वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन। तो जब रोटेशन एक कंप्लीट है तो एंगल कितना बन गया है, दैट इज 360 डिग्री। तो अगर इस रोटेशन को हम हाफ कर दें, 1/2 रोटेशन, 1/2 रोटेशन, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, रोटेशन को हाफ कर दें, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि 360 को 2 पे डिवाइड कर दे तो बच्चों ये 180 डिग्री बन जाएगा। अगर आप इसका 1/4 कर लें, 1/4 रोटेशन, तो वो कितनी बनेगी बच्चों, तो ये आपके पास बन जाएगी, इसको 4 पे डिवाइड कर ले तो ये 90 डिग्री बन जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद बच्चों जो है ना, ये तो हो गया हमारे पास 360 डिग्री। हमने बच्चों डिफाइन करना है 1 डिग्री को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन भी है, 1 डिग्री को डिफाइन करिए। तो बच्चों हाउ टू अंडरस्टैंड 1 डिग्री, 1 डिग्री को कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए, पहले तो आप 360 को अंडरस्टैंड आपने किया कि एक रे है, एक लाइन है, जिसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया इतना कि वो अपने साथ आके मिल गया। तो बेसिकली ये क्या है, एक रोटेशन, ठीक है। तो बेसिकली गौर करें ना, तो ये एक रोटेशन जो होती है बेसिकली सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो अब देखें टोटल सर्कल का एंगल हमें आइडिया ये हो गया कि ये कितना है, 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैंने 1 डिग्री का एंगल कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली बच्चों आप क्या करें, इस सर्कल के 360 पीसेस कर दे, 360 टुकड़े कर दीजिए, और हर पीस जो है वो 1 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री को बच्चों आप कैसे डिफाइन करेंगे, 1 डिग्री, डेफिनेशन मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा बच्चों। 1 डिग्री क्या है बच्चों, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड into 360 equal parts, if a circle is divided into 360 equal parts, then each part makes an angle of 1 degree with the center of the circle, ठीक है बच्चों। तो अगर आप सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स कर दे बच्चों, तो एक पार्ट जो है वो सर्कल के सेंटर पर एंगल कितना बनाएगा, वो बच्चों 1 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब 1 डिग्री के बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन होगी वो होगी 1 मिनट की, 1 मिनट, ठीक है बच्चों, 1 मिनट। अब 1 मिनट क्या है बच्चों, अब देखिए हमने सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो बच्चों एक पार्ट ने एंगल कितना बनाया है, 1 डिग्री, ठीक है। अब फर्दर अगर आप 1 डिग्री के मजीद 60 पार्ट्स कर देंगे ना, 1 डिग्री के, इफ 1 डिग्री is divided into 60 equal parts, 60 equal parts, then each part makes an angle of 1 minute, ठीक है बच्चों। तो ये अब आपके पास, पहले आपने क्या किया, सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आपको बच्चों मिला 1 डिग्री। फिर आपने 1 डिग्री के मजीद आगे 60 पार्ट्स किए बच्चों, तो हर पार्ट ने 1 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है।
तो अब फर्दर जो है बच्चों वो है 1 सेकंड, ठीक है। तो 1 सेकंड क्या है, आप 1 मिनट को जो है 1 मिनट को डिवाइड कर दीजिए 60 इक्वल पार्ट्स में, तो वो हर इक्वल पार्ट जो है वो एंगल कितना बनाएगा बच्चों, वो 1 सेकंड का एंगल बनाएगा। तो इसको आप अपने अल्फाज में खुद लिखिएगा, ठीक है। डिग्री और मिनट आपके सामने है, आपको लिख दिया, अब आप सेकंड खुद कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है बच्चों, 1 रोटेशन इज इक्वल टू 1 रोटेशन जो है बच्चों वो है 360 के इक्वल, ठीक है। 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक हो गया बच्चों। और 1 डिग्री जो है बच्चों वो कितना है, 1 डिग्री जो है बच्चों ये है आपके पास 60 मिनट के इक्वल, ठीक है। और 1 मिनट जो है 1 मिनट इज 1 मिनट को बच्चों हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 60 सेकंड के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों हम नेक्स्ट करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ डिग्री मिनट सेकंड टू डेसिमल फॉर्म, या डेसिमल फॉर्म को डिग्री मिनट और सेकंड में, ठीक है। तो चलिए बच्चों एग्जांपल नंबर 2 से मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, जरा देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बच्चों एग्जांपल 2 है कन्वर्ट 21.256 डिग्री टू डिग्री मिनट एंड सेकंड फॉर्म। आपने इसको डिग्री मिनट्स और सेकंड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली पहले आप अगर इसको अंडरस्टैंड कीजिए ना कि 21.256 का मतलब क्या है। तो बच्चों जैसे आप इसको ना क्लॉक को माइंड में अगर लेके आए घड़ी को, ठीक है। तो फर्ज कर लीजिए हम कहते हैं कि जनाब टाइम क्या हुआ है, तो टाइम अगर आपसे कोई पूछे तो आप मतलब इस तरह की मिसाल दे सकते हो कि जनाब 12:30 हो गए हैं, 12:30 हो गए हैं, ठीक है। 12:30 और आप साथ में कह रहे हो कि 12:30 भी हो गए, ठीक है। 12.5, ठीक है। तो बेसिकली समझ लीजिए कि वो 1.25 का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो पॉइंट्स में होता है ना, तो उसको आपने ये देखिए इसको आपने समझ लिया कि 1.25 के कॉन्सेप्ट में लेके जाना है कि ये कितने डिग्री है, कितने मिनट्स हैं और कितने सेकंड है। ये तासुर क्या है बेसिकली 21.25 का मतलब क्या है, तकरीबन ये 21.25 है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, कितने इसमें डिग्रीज है, कितने इसमें मिनट्स हैं, कितने इसमें सेकंड्स हैं, आपने वो बताने हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए कैसे आप इसको कैलकुलेट करिएगा, जरा देखिए। आप इसको लिखेंगे बच्चों 21.256 डिग्रीज है, तो आप इसको पहले पता है कि अगर डिग्रीज अलग कर ले, जो एग्जैक्ट डिग्रीज है, हमें पता है कि 21 डिग्री तो कंप्लीट है, आगे कुछ मिनट्स कुछ सेकंड हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे 21 डिग्री प्लस 0.256, ये भी अभी डिग्रीज है, ठीक है। अब देखिए डिग्री के बाद आएंगे हमारे पास मिनट्स, ठीक है। तो डिग्री को मिनट्स में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों। तो बेसिकली बच्चों ये यहाँ पे क्या है कि ये डिग्री जो है ये एक बड़ा यूनिट है, और उसके बाद मिनट जो है वो उससे छोटा यूनिट है। तो जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हो तो क्या करते हो बच्चों, आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे किससे करना है, हमारे पास बच्चों रिलेशन है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। तो आप क्या करेंगे, डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आप बच्चों इसको लिख सकते हो 21 डिग्री, ये डिग्री ही रहेंगे, प्लस ये बच्चों आ जाएगा 0.256 मल्टीप्लाई बाय 60। अब पहले तो ये डिग्री थे, अब ये क्या बन गए, मिनट्स, ठीक है। अब ये इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं बच्चों। ये है आपके पास 0.256 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा पॉइंट्स में 15.36। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 21 डिग्री प्लस 15.36, ये आगे मिनट्स, ठीक है। अब फर्दर आपको क्या मिला बच्चों, आपको मिल गए 15.36 मिनट्स, ठीक है। अब आपने इन मिनट्स को भी क्या करना है, फर्दर देखिए 15 मिनट्स हैं और आगे कुछ सेकंड्स भी हैं, तो आप क्या करें बच्चों, इसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप फिर फर्दर इसको बच्चों लिखेंगे 21 डिग्री जमा 15 मिनट्स जमा 0.36, अभी ये भी मिनट्स हैं, इसको हम क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो बच्चों क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। आप इसको भी बच्चों क्या कर दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों लिखेंगे 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो अभी चलें एक दफ़ा आप इसको लिखिएगा बच्चों 21 डिग्री जमा 15 मिनट्स जमा 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60। अब जो पहले मिनट से अब वो क्या बन गए, सेकेंड्स, ठीक है। तो अब बच्चों आप इसको फर्दर लिख लीजिए, फिर 21 डिग्री जमा 15 मिनट जमा ये बन गए 21.6 सेकेंड्स, ठीक है। तो
तो क्योंकि सेकंड से आगे हमारे पास कोई फर्दर यूनिट नहीं है, तो आप क्या करें, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, ठीक है। ये आएगा 21 डिग्री 15 मिनट्स और ये बन जाएगा बच्चों 22 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम की समझ आ गई है। तो ये है बच्चों हमारे पास डिग्री मिनट्स और सेकंड को कन्वर्ट करने का तरीका, डेसिमल को डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपने बच्चों डेसिमल को ये रिवर्स करना है तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली बच्चों देखिए, पहले आप इसको प्लस की फॉर्म में लिखिए और अब यहाँ पे हमने किया 60 से मल्टीप्लाई। रिवर्स प्रोसेस में आप क्या करते जाएंगे बच्चों, ये 22 सेकंड को 2 दफ़ा 60 पे डिवाइड कीजिए, यानी कि 3600 से, ठीक है। और ये 15 को आप 60 पे डिवाइड कर दीजिए और 21 को कुछ भी नहीं करना, और बाद में आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है बच्चों हमारे पास पहला सिस्टम जो है वो हेक्साडेसिमल सिस्टम, जो जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री मिनट्स और सेकंड में। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सेकंड जो सिस्टम है वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम है बच्चों जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं बच्चों रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन की डेफिनेशन बच्चों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, ठीक है। ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है कि व्हाट इज रेडियन। तो रेडियन बच्चों क्या है, इसकी डेफिनेशन जरा पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। तो बच्चों रेडियन जो है ना, रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल, मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। तो बच्चों आपसे कह रहे हैं कि जो रेडियन है ना, बेसिकली ये एक एंगल है जो सर्कल के सेंटर पे बनता है बाय एन आर्क, एक आर्क से जिसकी लंबाई जो है ना वो किसके इक्वल है, सर्कल के रेडियस के इक्वल है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे रैंडम सा एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो इमेजिन कि दिस इज ए सर्कल, चलो ठीक है। तो बच्चों ये एक सर्कल है, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है, फर्ज कर लीजिए बच्चों उसको हम सिंपल आर से ही नोट कर लेते हैं। तो कहता है कि अगर आप इस सर्कल की एक आर्क ले लेना, ठीक है, आर्क, और आर्क कितनी, जिसकी लंबाई जो है ना, जिसकी लंबाई वो बच्चों सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। आमतौर पर सर्कल की लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये बच्चों आर के इक्वल है तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि इस सर्कल की वजह से जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना है ना, ये कितना बना है बच्चों, 1 रेडियन, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, एक सर्कल की हमने आर्क ली, जिस आर्क की लंबाई सर्कल के रेडियस के इक्वल है, तो उस आर्क की वजह से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना है वो कितना बना है बच्चों, 1 रेडियन। तो देखिए दिखने में ही आपको पता चल रहा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि डिग्री और रेडियन का रिलेशन क्या है आपस में, तो देखिए जो रेडियन है ना ये काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, ठीक है। क्योंकि आप सर्कल के 360 टुकड़े करते हैं तो आपको एक टुकड़े का एंगल जो मिलता है वो 1 डिग्री मिलता है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा एंगल आपको नजर आ रहा है। देखिए आप अगर सर्कल के टुकड़े करना चाहें, मतलब ये एक रेडियन जो है इसको मतलब देखें, मजीद एक रेडियन बनाएं इसी सर्कल के अकॉर्डिंग, तो एक दो तो बमुश्किल देखें 3 रेडियन का एक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो जो है डिग्री जो है, रेडियन जो है वो ये बड़ा एंगल है, और रेडियन जो है वो, रेडियन बड़ा एंगल है और डिग्री छोटा एंगल है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, डिग्री जो है वो छोटा एंगल है और रेडियन एक बड़ा एंगल है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके फौरन बाद ना एक क्वेश्चन है आपको पेज नंबर 28 पे मिलेगा, और इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये बिल्कुल छोटी सारी स्टेटमेंट है, और लेकिन ये फार्मूला भी है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में एक दफा पूछा जा चुका है। और वो बच्चों क्या है, प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ठीक है। प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये एक इम्पॉर्टेंट बच्चों प्रूव है। तो चलिए इसका हम प्रूव पहले कर लेते हैं। ये इसको ऐसे फार्मूला भी आपने याद रखना है बच्चों, और इसका प्रूव भी अंडरस्टैंड कीजिएगा।
तो चलिए बच्चों इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, एक सर्कल आप कंसिडर कर लीजिए। सर्कल बच्चों आप कंसिडर करेंगे, चलिए ये तकरीबन गोल बन गया, ठीक है। तो बच्चों आपने एक सर्कल कंसिडर किया, ठीक है। तो आप क्या करें, इसमें ना एक आर्क बना लीजिए जिसकी लेंथ आप जनरली आर ही ले लीजिए, एल ले लीजिए, ठीक है। आर नहीं, जनरल एल आप ले लीजिए, ठीक है। समझ लीजिए कि दिस इज एन आर्क हुज लेंथ, आर्क जो है बच्चों ये फर्ज कर लीजिए कि ये पॉइंट ए है इसका, ये पॉइंट बी है, और ये आर्क की जो लेंथ है ना बच्चों, आप इसको क्या लीजिए कि दैट इज एल, जनरली अभी कितनी है एल, ठीक है। और फिर बच्चों आप एक मतलब 1 रेडियन की आर्क भी ले लीजिए, मतलब कि ये जो आर्क है ना, फर्ज कर लीजिए बच्चों ये पॉइंट सी है, और इस आर्क की जो लेंथ है बच्चों आप इसको कह लीजिए दैट इज इक्वल टू आर, ठीक है, सर्कल के रेडियस के इक्वल, यानी कि ये फिर एंगल कितना बना, ये बन गया बच्चों 1 रेडियन के, ठीक है। 1 रेडियन के अगर अब बच्चों ये जनरल एल है ना, तो इसकी मदद से जो एंगल बनेगा, तो फर्ज कर ले हम उसको जनरली क्या लेंगे, दैट इज थीटा रेडियन, ठीक है। इसका तो पता है ना कि इसकी आर्क की लेंथ जो है वो आर के इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, तो ये तो 1 रेडियन है, ठीक है। लेकिन ये कितना है ये तो भी हमें पता नहीं है ना, तो इसको आप जनरली नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, आप इसको थीटा रेडियन कह लीजिए, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या लिखना है, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, खुद आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप लिखेंगे कंसिडर सर्कल ऑफ रेडियस आर with center at O, and consider an arc AB whose length is L, and another arc AC whose length is equal to R that makes an angle of 1 रेडियन, ठीक है। तो ये बच्चों आपने वर्डिंग लिख दी, ठीक है। तो फिर बच्चों आपने लिखना है बाय बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री, बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री। अब बच्चों ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री से क्या मुराद है, बच्चों देखिए जरा, अब आपने ये माइंड में रखना है कि अगर फर्ज कर लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और उसके अंदर 2 आर्क्स हैं, ठीक है। दो क्या है बच्चों, आर्क हैं बच्चों, एक आर्क है ए बी और एक है ए सी, 2 आर्क्स हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री ज्योमेट्री ये कहती है कि बच्चों आपके पास जो 2 आर्क्स है ना, इनकी वजह से जो 2 एंगल बन रहे हैं, तो इनकी आर्क की लंबाइयों की रेशो इक्वल होगी इनके एंगल्स की रेशो के, ठीक है। इनकी आर्क की लेंथ की रेशो इक्वल होगी इनके एंगल्स की रेशो के, ठीक है। दैट मीन्स कि आप लिखेंगे बच्चों रेशो ऑफ देयर एंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर आर्क लेंथ, ठीक है। मतलब आप लिखेंगे एंगल ऑफ आर्क ए ओ बी कह लीजिए, ठीक है, ए ओ बी डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ, एंगल जो है ए ओ सी ले लें अब, एंगल ए ओ सी, ठीक है। एंगल ए ऑफ बेशक ना लिखें, एंगल ए ओ बी रेशो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अगर आपने ए ओ बी ऊपर लिखा तो आप इसकी लेंथ भी ऊपर लिखेंगे, यानी कि ए बी की लेंथ आप लिखेंगे बच्चों डिवाइडेड बाय ए सी की लेंथ, ठीक है। तो देखिए आपने किया क्या है बच्चों, पहली आर्क की वजह से जो एंगल बना है उसकी रेशो और दूसरी आर्क की वजह से जो एंगल बना है उसकी रेशो इक्वल है इनकी आर्क की लेंथ की रेशो के, ठीक है। बस ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। दोनों आर्क के एंगल्स की रेशो इक्वल होगी दोनों आर्क की लेंथ की रेशो के, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए एंगल ए ओ बी क्या है, इसको आप यूं लिख लें, मैयर एंगल ए ओ बी। पहले स्टेप में बेशक ये लिख लीजिएगा एम मैयर एंगल ए ओ बी, मैयर एंगल ए ओ सी, ठीक है। अब इनकी लेंथ भी लिख दीजिए, ए बी की लेंथ कितनी है बच्चों एल, और ए सी की लेंथ कितनी है बच्चों आर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट ए ओ बी कितना बच्चों थीटा रेडियन डिवाइडेड बाय ए ओ सी 1 रेडियन, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो यही आपने बच्चों प्रूव करना था, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट प्रूव है, इसको माइंड में रखिएगा, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखें सिर्फ एक स्टेटमेंट पर बेस करता है या एक डायग्राम पर, और ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये जरा माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए हम यहाँ पे ना फिर एक कन्वर्जन सीखने वाले हैं, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इंटू मिनट्स, डिग्रीज इंटू रेडियन एंड रेडियन इंटू डिग्री। तो बच्चों फार्मूला आपने यही माइंड में रखना है, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। फार्मूला है बच्चों आपके पास थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब इसमें बच्चों 3 चीजें हैं, थीटा जो कि एंगल है बच्चों, ठीक है, एल क्या है आर्क लेंथ है,
आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बच्चों इसमें जो एल है बेसिकली वो क्या है, आर्क की लंबाई। अगर फर्द कर लीजिए बच्चों, हम कहते हैं कि सर्कल की जो आर्क है, आर्क जो हमारे पास है, अगर वो एक आर्क की बजाय कंप्लीट सर्कल हो जाए, कंप्लीट सर्कल हो जाए, तो फिर इस फार्मूले का क्या बनेगा तो कंप्लीट सर्कल जो है बच्चों हम जानते हैं कि वो अगर कंप्लीट सर्कल की आप लेंथ फाइंड करना चाहो तो बच्चों आपको पता है कि कंप्लीट सर्कल की जो लेंथ होती है वो बेसिकली क्या होती है, सर्कमफेरेंस, उसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। तो अगर हमारे पास बच्चों जो एल है वो 2 पाई आर यानी कि कंप्लीट सर्कल हो जाए, जो आर्क है वो पूरा के पूरा सर्कल हो जाए, देन हमारे पास फार्मूला ये क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल की जगह पे क्या आ गया बच्चों, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। तो आर से आर कट गया बच्चों, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई। अब क्योंकि पूरे सर्कल की बात हो रही है तो हम जानते हैं कि पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये पाई वाला एंगल जो है ये तो हमें पता है कि ये रेडियन में होता है, ठीक है। अभी बल्कि ये 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, क्योंकि इसमें जो एंगल है दैट इज मेजर्ड इन रेडियन, ये बात माइंड में रखिएगा, एंगल जो है वो मेजर्ड इन रेडियन है, ओके। तो इसका मतलब है बच्चों हमें पता चला कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर बच्चों आप यहाँ से पाई रेडियन कैलकुलेट करें तो पाई रेडियन कितना बच्चों, 180 डिग्री, और उसके बाद अगर फर्ज कर लें पाई ओवर 2 रेडियन की बात करें बच्चों तो वो आएगा 90 डिग्री, एंड सो ऑन, ठीक है। आप डिफरेंट एंगल्स कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हो, ठीक हो गया बच्चों। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो अब फर्ज कर लीजिए आप यहाँ से ना 1 रेडियन कैलकुलेट करते हो, तो 1 रेडियन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, या फिर बच्चों आप यहाँ से 1 डिग्री अगर कैलकुलेट करोगे तो 180 इधर आगे डिवाइड हो गया तो ये आएगा पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक हो गया बच्चों। तो ये बच्चों आपने कन्वर्सेशन याद रखनी है, ठीक है। तो अगर आप फर्ज कर लें ये 1 रेडियन को इसको डिवाइड करते हो ना पाई 180 डिग्री ओवर पाई, तो पाई से मुराद है 3.1416, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 57.296 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली देखिए 1 रेडियन जो है वो 57 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 57 डिग्री के, ठीक है। तो देखिए 1 रेडियन जो है वो कितना बड़ा है 1 डिग्री से, ठीक है। तो ये रिलेशन भी बच्चों याद रखिएगा। अगर फर्द कर ले आप इसको भी डिवाइड करते हो 3.1416 को डिवाइड कर देंगे 180 पे, तो ये आपको बच्चों अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी 0.0175, ठीक है। तो ये रिलेशन भी बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। तो अब चलिए बच्चों हम ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आज ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर बाकी जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन भी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह बच्चों हमने प्लान किया हुआ है कि हमने हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट इंशाल्लाह आज हम हल करने वाले हैं जी बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द सेक्सिडेसिमल मेजर ऑफ द एंगल्स इन रेडियंस। आपने क्या करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों कैलकुलेटर अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 30 डिग्री है, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180, ठीक है। तो आप 30 को लिख सकते हो 30 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री, या डायरेक्ट ही बच्चों आप इसको कर सकते हो 30 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180, और ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, पहले डिग्री था अब ये क्या बन गया, रेडियन, ठीक है। तो अब इसको बच्चों कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें, ज़बानी कैलकुलेशन कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है, 3 8 और 3 6 और 18। तो बच्चों ये आपके पास आ गया पाई ओवर 6 रेडियन, ठीक है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन गया, ठीक है। नंबर 2 पे बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 को आप क्या करेंगे बच्चों, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, ठीक है बच्चों। तो ये अगर आप 45/180 करेंगे तो ये बच्चों 1/4 यानी कि पाई ओवर 4 आपको मिल जाएगा, पाई ओवर 4 बच्चों, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को आप लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। अब ये इसके ऊपर डिग्री नहीं लगाएंगे, ये रेडियन बन जाएगा, ठीक है। रेडियन साथ में लिखिएगा लाग में, दैट इज इक्वल टू बच्चों ये 0 से 0 कैंसिल, 6 3 बार 18, तो ये आ गया पाई/3 पाई/3 रेडियन, ठीक है। तो देखें छोटे छोटे सारे क्वेश्चन है, ये कौन से मुश्किल क्वेश्चन है। 75 डिग्री, तो बच्चों इसको आप लिखेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 डिग्री, ठीक है। अब ये बन गया रेडियन,
तो 75/180 कर लें। तो ये बच्चों 5/12 बनता है, तो ये आ गया 5 पाई/12 रेडियन। ठीक है, ये कैंसलेशन समझ लें कि आप कैंसिल कर रहे हो। ठीक है, तो कैंसिल करते करते आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देखें डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर से भी आंसर मिल जाता है, कोई इशू नहीं। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री पांचवा पार्ट है बच्चों। तो 90 डिग्री को आप लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय पाई/180। ठीक है, रेडियन। दैट इज इक्वल टू बच्चों 9 से 9 9 2 बार 18 यानी कि पाई/2 रेडियन। ठीक है, इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 6। पार्ट है बच्चों 105 डिग्री। तो 105 मल्टीप्लाई बाय पाई/180 रेडियन। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 105 को 180 पे डिवाइड करें तो बच्चों 105 डिवाइडेड बाई 180। तो ये बच्चों आपको मिल जाएगा 7/12 यानी कि 7 पाई/12 रेडियन। ठीक है बच्चों, आप वैसे चाहे ना इसको पॉइंट्स में भी आंसर को ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप लिख सकते हो इसको 7 पाई/12। कैलकुलेटर पे करेंगे ना, ये देखिए आप इसको बच्चों लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई बाई 3.1416। ठीक है, और सॉरी ये क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 3.1416। ठीक है, और फिर बच्चों जो आंसर आया आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 12 पे, या ओवरऑल सारे को आप डिवाइड कर लेंगे ना, तो ये आपको बच्चों मिल जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 1.8326 रेडियन। ठीक है, आप इसको बच्चों यूँ भी लिख सकते हो, ये टेंशन वाली बात नहीं, आप इसको पॉइंट्स में लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट जो है बच्चों आपके पास है 120 डिग्री सातवां पार्ट। 7 पार्ट जो है बच्चों वो है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को बच्चों आप लिख सकते हो 120 मल्टीप्लाई बाई पाई/180 रेडियन। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा, अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 6 2 बार 12, 6 3 बार 18, तो ये आएगा 2 पाई/3 रेडियन। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट जो है बच्चों आठवां पार्ट है बच्चों 135 डिग्री। इसको आप लिख सकते हो 135 मल्टीप्लाई बाई पाई/180। दैट इज इक्वल टू बच्चों 135/180 कर लें। 135 डिवाइडेड बाई 180। तो ये बच्चों आएगा 3/4 यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पाई/4 रेडियन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या आने वाला है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल है 150 डिग्री। नाइन्थ पार्ट जो है 150 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हो 150 मल्टीप्लाई बाई पाई/180। दैट इज इक्वल टू 150। ये बच्चों 0 से 0 कट गया, तो ये 3 5 बार 15, 3 6 बार 18, तो ये आ गया 5 पाई/6 रेडियन। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन ज़रा एहतियात से कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है बच्चों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन। तो ये है 10 डिग्री 15 मिनट्स। तो बच्चों देखिए आपके पास जो सिस्टम है ना, ये आपको डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके देता है, मिनट को नहीं कन्वर्ट करता या सेकंड्स को कन्वर्ट नहीं करता। तो पहले आप ये मिनट्स को क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, चले अभी इसको भी सीख लेते हैं बच्चों। आप ये मिनट्स को क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। आप इसको लिखेंगे 10 + 15। अब ये मिनट्स है तो आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों इसको आप 60 पे डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास ओवरऑल डिग्री बन गया। ठीक है, ये पावर 0 नहीं है, माइंड में रखिएगा कि ये डिग्री का सिंबल है ऊपर। ठीक है, तो ये 15 1 बार 15, 15 4 बार 60। ठीक है, तो आप बच्चों इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपको मिलेगा 4 एलसीएम, तो 4 10 बार 40 जमा 1/4। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 41/4 डिग्री। रिमेंबर कि आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, फिर वही बात कि आप इसको अशारिया में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप बच्चों इसको क्या कर रहे हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई/180 से। अब ये किस में चला गया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप बच्चों ये 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 180 × 4 जो है बच्चों ये आपके पास आ गया 720। ठीक है, तो ये बच्चों ओवरऑल आपके पास क्या आ गया 41 पाई/720 रेडियन। ठीक है बच्चों,
तो पहले आप क्या करेंगे, अपने एंगल को जो है ना वो डिग्री और मिनट्स में डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मिनट्स वगैरह खत्म करेंगे। 11वां पार्ट है बच्चों, 11वां पार्ट है 35 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको भी पहले क्या करें, डिग्री और डिग्री में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे बच्चों 35 डिग्री 35 जमा 20/60, ठीक है। और ये क्या बन गया अब डिग्री, जीरो कट गया, दो एक बार दो, दो तीन बार छः, तीन एलसीएम बच्चों आ गया, तीन एलसीएम तो ये आएगा 70, 105, 105 जमा एक, ठीक है। 35 तरफ 3 कर ही लेते हैं भाई, तो ये बच्चों आ गया आपके पास 106/3। तो अब आप क्या करते हैं, ये डिग्रीज में है ना, आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, रेडियन में। तो आप लिखेंगे बच्चों 106/3 मल्टीप्लाई बाय π/180। अब ये किस में चला गया बच्चों, रेडियन में, ठीक है। तो अब आप देख लें, इसको डिवाइड करके देख लें, अगर कुछ कैंसिलेशन होती है तो वो भी कर लीजिए बच्चों। ओवरऑल तो आंसर आ गया 106/180 करेंगे तो वो बच्चों आपके पास आएगा 180/3 540, ठीक है। तो आई थिंक ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करना है बच्चों, 106 तकसीम 540, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 53/270, ठीक है। ये एंगल किस में आ गया अब, रेडियन में, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 12, और वो है बच्चों 75 डिग्री 6 मिनट्स और 30 सेकंड। अब ये बच्चों पहले आपने क्या करना है, ये मिनट सेकंड्स को खत्म करके आपने लेके आना है डिग्री में। तो ये बच्चों आप इसको लिखेंगे 75 जमा 6/60 जमा 30 ये आ गया बच्चों 60 × 60, या 3600 भी डायरेक्ट बच्चों लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और ये सारे का सारा एंगल अब किस में चला गया, डिग्रीज में, ठीक है। तो ये आ गया 75 मल्टीप्लाई प्लस ये आ गया 1/10 आ गया। तो आप ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों ये कट गया, तो ये 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 6 दूनी 12, तो ये आ गया 1/120 डिग्रीज में, ठीक है। तो बच्चों आप इसका एलसीएम लेंगे 120, ठीक है। तो ये आएगा 75/120 बच्चों, 75/120 9000 ये आ गया बच्चों, जमा ये आ गया 12 जमा 1, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 9013 बन गया ना, 9013/120 ये डिग्रीज में, ठीक है। तो अब बच्चों आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो वेरी सिंपल बच्चों आप क्या करें, 9013/120 ज़रब क्या कर देंगे बच्चों π/180। अब ये किस में चला गया, रेडियन में। तो बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों 120 ज़रब 180 21,600, तो ये आ गया बच्चों 9013 पाई 9013 π/21,600 रेडियन। तो देख लें, इसको डिवाइड करके देख लें, अगर कैंसिल होता है तो डिवाइडेड बाय 9013, ओके, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, पॉइंट्स में आता है तो आप यहाँ पर तक छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये बच्चों आपका पास आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो 4 प्रॉब्लम है वो भी फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 13वां पार्ट, 13वां पार्ट है बच्चों 120 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। अब ये बच्चों यहाँ पे डिग्रीज भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मिनट्स और सेकंड्स हैं, ठीक है। तो इनको कैसे कन्वर्ट करें, तो कोई बच्चों परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 120 मिनट से, तो आपने इसको डिग्री बनाने के लिए 60 पे डिवाइड करना है। जब 40 सेकंड्स हैं तो इसको बच्चों आपने क्या करना है, 60 तरफ 60 कर देना है, ठीक है। और ये अब ओवरऑल एंगल क्या बन गया है बच्चों, ये डिग्रीज में चला गया, ठीक है। तो चले बच्चों अब आप इसको 120 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये 6 2 बार 2 आ गया, प्लस 40 बटा ये 1 कट गया बच्चों, 2 2 बार 4, तो 3 बार 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया बच्चों 30 आ गया, तो 30 3 और 90, तो ये आ गया 1/90, ठीक है। तो चलें इसको आप ना ज़रा कैलकुलेशन को क्रॉस चेक भी कर लीजिए, ये गलती ना हो जाए, ठीक है। तो ये 1/90 ही आता है, ठीक है। तो अब बच्चों जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 9 2 बार 18 180 जमा 1/90, तो ये बच्चों आ गया आपके पास 181/90 डिग्री, ठीक है।
तो चलें बच्चों, अब आप क्या करेंगे, 181/90 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों पाई/180 से। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया 90 × 180 कर लेंगे, 90 × 180 बटे के नीचे वाली कैलकुलेशन है, ये आ गया 16,200। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 181 पाई/16,200 रेडियन। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद है पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 में बच्चों 154 डिग्री, 154 डिग्री और 20 सेकंड। अब डिग्री के बाद बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड आ गया तो कोई इशू नहीं है, ये आएगा 154 प्लस 20/60 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, अब ये सारे का सारा किस में चला गया, डिग्रीज में। ठीक है, तो इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, ये आप लिखेंगे b बटा, डायरेक्ट कर सकते हो 20/3600, तो ये बच्चों आ जाएगा 1/180। ठीक है, तो ये आ गया 154 प्लस 1/180 डिग्रीज में। अब बच्चों एलसीएम ले लीजिए, 180 एलसीएम आ गया, तो 180 ज़रब कर दें बच्चों इसको 154 से, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 27,720, 27,720 जमा 1 डिग्रीज। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 27,720 की बजाय 721 हो जाएगा, और डिवाइड में है बच्चों 180 डिग्रीज। ठीक है, तो चलें बच्चों, आप इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास रेडियन में चला जाएगा 27,721/180 मल्टीप्लाई बाय पाई/180। अब ये किस में चला गया, रेडियन में। ठीक है, पाई/180 और अब ये रेडियन में चला गया। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, ये आ गया 27,721 पाई बटा 180 × 180 कर लें, 180 × 180 कर लेंगे बच्चों, तो आपको मिलेगा 32,400। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड कर लें बच्चों 27,721, देख लें बस एहतियातन के कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल हो जाएगा, 27,400 और 32,400, तो ये डिवाइड पॉइंट्स में आ रहा है, तो बच्चों आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ये आंसर है रेडियन में। ठीक है, उसके बाद है बच्चों 15वां पार्ट, पार्ट नंबर 15 है बच्चों 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय पाई/180 रेडियन, तो भाई 0 डिग्री जो है वो 0 रेडियन के ही इक्वल है। ठीक है, और फाइनली बच्चों लास्ट पार्ट जो है वो है 16 पार्ट, तो ये है बच्चों 3 मिनट्स के इक्वल। ठीक है, तो 3 मिनट्स को पहले आप तो डिग्री में कन्वर्ट करें ना, 3/60 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो ये आएगा 3 2 बार 6 यानी कि 20 और 6 2 बार 12, 120 आ गया बटे के नीचे। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं भाई, 3/3600, 1200 आ रहा है ना। ठीक है, अब ये आ गया 1200, 1/1200 डिग्री। ठीक, आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना बच्चों, तो आप लिखेंगे 1/1200 ज़रब पाई/180 रेडियन। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा पाई/1200 को ज़रब दे दें 180 के साथ, 1200 ज़रब 180। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया आपके पास 21,000 और 2,16,000 रेडियन। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कन्वर्ट हमने करना है वो किसको, रेडियन को डिग्री में। तो इंशाल्लाह वो बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, और एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, या मैसेज वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको तमाम प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। तो तब तक के लिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।